शहजादे आला हजरत ताजदार अहले सुन्नत सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान में पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, मुत्तकी बनकर दिखाए इस ज़माने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर, एक तुम दुनिया में रहकर तारीके दुनिया रहे, एक तुम दुनिया में रहकर तारीके दुनिया रहे, रह के दुनिया में दिखाए कोई दुनिया छोड़कर, हो सके तो देख अख्तर बाग जन्नत में उन्हें, हो सके तो देख अख्तर बाग जन्नत में उन्हें, वो गया तारों से आगे आशियाना छोड़कर। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुआ फरमाई थी कि अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा जो अरसे दराज तक दीन की खिदमत करे और बंदों की भी खिदमत करे। अल्लाह तबारक व तआला ने आला हजरत की ये दुआ कबूल फरमा ली। सरकार हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह ने एक अरसे दराज तक दीन की खिदमत फरमाई जिसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। हुजूर मुफ्ती आदम हिंद रहमतुल्लाह तआला अलैह जब 6 माह के थे, पीरो मुर्शिद अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उनको मुरीद फरमाया। ना सिर्फ मुरीद बल्कि खिलाफत व इजाज़त भी अता फरमा दी। और नूरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हुजूर मुफ्ती आदमी रहमतुल्लाह तआला अलैह के मुंह में अपनी अंगुश्त मुबारक रख ली और हुजूर मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह चूस रहे हैं। नूरी मियां इल्म, मारिफत, तमाम चीजें अपने मुरीद को पिला रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह उसे हासिल कर रहे हैं। और क्यों ना हो, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अबुल हुसैन नूरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 6 माह के उस अजीम बच्चे को खिलाफत और इजाज़त भी अता फरमा दी। वो खानकाए मारेरा शरीफ जहाँ पर खिलाफत और इजाज़त बहुत सारे रियाजत और मुजाहिदात के बाद मिलती है, मगर हुजूर मुफ्ती आदमी रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी देखिए कि सिर्फ 6 माह की उम्र है तो मुरीद भी फरमाया, इजाज़त भी अता फरमा दी, खिलाफत भी अता फरमा दी। तो निगाहें नूरी मियाँ देख रहे थे कि ये मादरजाद अल्लाह के वली हैं और इनका दिल साफ व शफाफ है। जब आपकी उम्र शरीफ 4 साल 4 महीना 4 दिन की हुई तो आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने अपने शहजादे की बिस्मिल्लाह खानी फरमाई। और ये बुजुर्गान दीन की सुन्नत रही है कि जब भी बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का होता तो कुरान अजीम बिस्मिल्लाह खानी की ये रस्म होती है कि कुरान अजीम की शुरुआत होती है और फातिहा खानी होती है, दावत होती है, किसी बुजुर्ग आलिम दीन को बुला करके भी कुरान शरीफ की शुरुआत होती है। हमें भी चाहिए कि बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर अमल करते हुए बिस्मिल्लाह खानी अपने बच्चों की करवानी चाहिए। हुजूर मुफ्ती आदमी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इल्म दीन अपने वालिद माजिद आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह से हासिल की। और आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह अपने शहजादे हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के बारे में फरमाते हैं। हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह मुबारकपुर में एक तकरीर के दौरान फरमाते हैं कि आला हजरत ने फरमाया कि मेरा बेटा मुस्तफ़ा रज़ा खां अल्लाह का वली है। तो हुजूर हाफिज मिल्लत रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि अगर हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह मादरजाद अल्लाह के वली ना भी होते तो आला हजरत के फरमाने के मुताबिक वो अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ताला ने उनको विलायत अता फरमा दी। अजीजान गिरामी, और वली कौन होता है मैं आपको बताऊं। हदीस मुबारका में सहाबाए किराम ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल फरमाया, अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औलिया कौन है, अल्लाह के वली कौन हैं? तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उनकी जियारत की जाए तो अल्लाह याद आ जाए। यानी अल्लाह का वली वो है कि जब उनकी जियारत करें
तो अल्लाह याद आ जाए। एक और हदीस में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हें इस बात की इत्तला न दूं कि तुम में बेहतर कौन है? सहाबाई किराम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हमें बताइए। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐसे शख्स की लोग जियारत करें तो अल्लाह याद आ जाए, वो सब में तुम में बेहतर है और अल्लाह का वली है। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी ऐसी ज़ात थी कि जो भी उनका दीदार करता तो वाकई अल्लाह याद आ जाता। जो भी उनकी बारगाह में हाजिरी देता तो अल्लाह तबारक व तआला ने वो नूरानियत अता फरमाई थी कि सरकार हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की चेहरे मुबारक की ज़ियारत करते साथ ही अल्लाह को याद करते लोग। बल्कि उनकी बारगाह में जो आते वो अगर गुनहगार होते तो गुनाहों से तौबा कर लेते, नाफरमान होते तो नाफरमानी से तौबा कर लेते, परहेजगार बन जाते, मुत्तकी बन जाते। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और सरकार हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो तबलीग फरमाई वो भी बेमिसाल तबलीग है। हदीस मुबारका में रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम कोई बुराई देखो तो हाथ से उसे रोको, और अगर हाथ से रोकने पर तुम्हारी सलाहियत नहीं है, हाथ से नहीं रोक सकते, तो जबान से उसको मना करो, और जबान से भी बोलने पर तुम कादिर नहीं हो तो दिल में उसको बुरा जानो। ये ईमान का सबसे कमजोर हिस्सा है। तो हदीस मुबारका में अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर की तालीम दी गई, तबलीग दीन की तालीम दी गई कि अगर बुराई देखो तो उसे मना करो, उसे रोको। हाथ से रोक सकते हो तो हाथ से रोको, नहीं तो जबान से रोको। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस हदीस मुबारका पर बरजस्ता अमल करते हुए अगर कोई ज़ात नज़र आती है तो वो सरकार हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात गिरामी है कि न किसी का खौफ होता, बाकायदा आप इस्लाह किया करते थे। एक मरतबा का वाक़या है कि एक मस्जिद में आप तशरीफ़ ले गए, ज़िला गोंडा की एक जामा मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर मस्जिद में उमूमन मेहराब कर कलमा लिखा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस मस्जिद में भी कलमा लिखा हुआ था। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की नज़र जब उस कलमे पर पड़ी तो आपने जैसे ही देखा आप जलाल में आ गए। फरमाया मोहम्मदुर, मतलब उसमें जो रस्मुल ख़त था उसमें गलती हो गई थी, यानी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रसूल लिखा हुआ था वो अलिफ और लाम के साथ लिखा हुआ था, जबकि अलिफ और लाम के साथ वहाँ पर नहीं आएगा, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद रसूल आएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, रे सीन वाओ लाम, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर मुफ्ती आदमीन फरमाते हैं कि ये बिल्कुल गलत है, शरी कुफरी मानी को मुल्तसम आते हैं, लिहाजा ये रस्मुल ख़त की तस्लीह की जाए। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस मस्जिद में उस वक्त तक नमाज अदा नहीं फरमाई जब तक वो कलमा शरीफ के रस्मुल ख़त को बदली नहीं किया गया। यानी निगाहे हुजूर मुफ्ती आदम को देखो कि वो मस्जिद है, वहां लोग आते जाते हैं, कलमा शरीफ लिखा हुआ है, न जाने कितने लोगों ने देखा होगा, लेकिन हमारे हुजूर मुफ्ती आदम ही जब नमाज के लिए तशरीफ लाए तो बराबर उसकी इस्लाह फरमा रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक मरतबा सरकार हुजूर मुफ्ती आदम रहमतुल्लाह तआला अलैह बासनी में, नागौर शरीफ में, वहां तशरीफ ले गए। किसी रईस, आपके कोई मुतक़िद मुरीद थे, उनके यहाँ शादी थी और उन्होंने दावत दी थी हजरत को निकाह पढ़ाने के लिए। तो शादी की रस्म में आप तशरीफ ले गए। वहां पर आपने देखा कि जो मुतक़िद है उनका लड़का जो है वो टाई लगाकर बैठा हुआ है। टाई ये दरअसल एक सलेब का निशान है। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की नजर जैसे ही टाई पर पड़ी, फौरन आपने टाई खींची, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पड़ा और कहा कि ये हराम है, हराम है, हराम है, इसको अभी उतारो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सब सकते में आ गए। दूल्हे ने फौरन तौबा की और फिर अपने गले से वो टाई निकाली। हुजूर मुफ्ती आदमीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की इस्लाह का ये असर हुआ कि वो दूल्हे ने तमाम गुनाहों से तौबा कर ली और फिर पूरी जिंदगी वो दूल्हा परहेजगार बन गया।
ये हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग थी, ये इस्लाह होती थी। अजीज़ान गिरामी, सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने ऐसी तबलीग फरमाई जिसकी नज़ीर और मिसाल नहीं मिलती। यानी जहां जहां उलमा खामोश थे, दूसरे मकातिब फिक्र के उलमा खामोश, लेकिन जो हक है वो बरेली की सरजमीन से हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के कलम से रूनमा होता था। जब सऊदी गवर्नमेंट ने हज के ऊपर टैक्स आयद किया, 1945 की बात है, यानी हज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह जब हज के लिए तशरीफ ले गए, आप 3 मरतबा हज के लिए तशरीफ ले गए। फोटो जरूरी होता है पासपोर्ट के लिए, लेकिन ये हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत है, एहतियात है कि बगैर फोटो के आपने हज की। तो बहरहाल आप हज के लिए तशरीफ ले गए, वहां पर हज के ऊपर टैक्स लगा दिया गया था। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि हज एक इबादत है, इबादत के ऊपर टैक्स लगाया नहीं जा सकता। आपने कुरान और सुनन से साबित किया और उसके खिलाफ एक फतवा तहरीर फरमाया। जब वो फतवा उलमाए अरब के सामने पेश किया गया हज के ऊपर टैक्स के बारे में, तो उलमाए अरब अंगुश्त बदा नहीं गए और उन्होंने हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के इल्म का लोहा माना और उन्होंने उस वक्त बरजस्ता कहा था कि सरकार हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात इमाम वक्त है, शेखुल हिंद वल हरम है। यानी हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के इल्म को उलमाए अरब ने भी तस्लीम किया। और ये तबलीग देखिए, इस्लाह देखिए, ये जहां लोगों के कलम साकिन हैं, लोगों की ज़बानें गुंग हो गई हैं, वहां पर हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतवा दिया था हज के ऊपर टैक्स ये हराम है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, 1920 में शुद्धि तहरीक जब जोर पकड़ी, शुद्धि तहरीक क्या थी? मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा था। गांव के गांव जो मुसलमान थे उनका मजहब कन्वर्ट कर दिया जाता, उनको वापस उनको हिंदू बना दिया जाता। कहा कि तुम दूसरे मजहब में चले गए थे, वापस आ जाओ। बेशुमार लोग मुर्तद हो गए। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग देखिए। आज लोग तबलीग करते हैं, मुसलमानों में ही तबलीग करते हैं, लेकिन हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया चले जाते। आगरा से 20 मील दूर एक गांव है, वहां पता चला कि पूरा का पूरा गांव माज़अल्लाह मुर्तद होने जा रहा है। मुसलमान अपना दीन और मजहब छोड़ने जा रहे हैं। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह हज़रत अल्लामा मौलाना शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह को साथ लेते हैं, साथ लेकर के रवाना होते हैं, ट्रेन का सफ़र करते हैं, जहाँ तक ट्रेन जाती ट्रेन। फिर उसके बाद आपने दूसरा सफ़र इख्तियार किया, फिर पैदल भी तशरीफ़ ले गए। जब गाँव में पहुँचे तो पूरियां पक रही थी, जश्न का माहौल था, ढोल और इस तरह से दूसरे तमाम चीजें बजाने की तैयारी हो रही थी और स्टेज बना हुआ था। एक स्टेज पर पंडित बैठा हुआ था जो बहुत मोटा था। आपने लोगों को समझाया, मौलाना शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लोगों से समझाया कि हमारा दीन इस्लाम ये हक है, इस इस्लाम मजहब को न छोड़ो। लोगों को समझा रहे हैं। फिर आपने शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला अलैह से फरमाया कि लोगों में ये ऐलान कर दो कि जो पंडित है, अगर इसका दीन और इसका मजहब हक पर है और तो लिहाजा मैं और ये दोनों आग में कूदते हैं, अपना हाथ डालते हैं। जिसका हाथ आग से सलामत रहा, समझो उसका दीन और उसका मजहब हक है। अगर ये हक पर है तो मेरे साथ आग में कूदे। आपने ये ऐलान कर दिया। शेरबेश अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला ने तकरीर फरमाई। फिर भी वो जो था पंडित, वो अपनी जगह से न हिला, स्टेज पर बैठा ही रहा। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह उसके स्टेज पर तशरीफ ले गए और उसका हाथ पकड़ा और कहा कि चल, ये जो आग जल रही है, इस आग में मैं भी कूदता हूँ, तुम भी इस आग में कूदो। जो इस आग में सही सालिम बच गया वो उसका दीन मजहब हक है। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह
की हैबत से वो बिल्कुल कांपने लगा। उसकी हिम्मत ना हुई कि वो आग में कूद सके, वो अपनी जगह से न हिला। मामला अवाम ने समझ लिया कि अगर ये सही होता तो आग में कूद जाता। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जितने लोग मुर्तद होने वाले थे सब लोग बच गए। वापस हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सबको कलमा पढ़ाया था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की तबलीग थी। अब आइए मैं आपको बताऊं हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामत। बेशुमार करामतें हैं। कोई परेशान हाल आपकी बारगाह में आता, कोई मुसीबत ज़दा आता, हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह तावीज़ इनायत फरमा देते। तावीज़ क्या होती? उसमें अल्लाह का जिक्र होता, अल्लाह का कलाम होता। इस तरह से आप अल्लाह का जिक्र भी कर रहे हैं, अल्लाह के कलाम की तिलावत और लिख भी रहे हैं, और जिसको तावीज़ दे रहे हैं मुसीबत ज़दा की मुसीबत दूर हो रही है, परेशान हाल की परेशानियाँ दूर हो रही है। और न सिर्फ उसकी परेशानी दूर होती बल्कि उसकी ज़िंदगियों में इनकलाब भी आ जाता, और हर परेशान हाल उसकी परेशानी दूर हो जाती। बचपन से ही, मतलब कम उम्री में ही हुजूर मुफ्ती आदमीन का फैज़ जारी है। एक मर्तबा का वाकया है, जहान मुफ्ती आज़म की किताब में इस वाक़े को, इस करामत को नकल किया गया। हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की उम्र शरीफ 28 साल की थी। आपके बाल बिल्कुल काले थे, दाढ़ी भी काली थी। आला हजरत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह तशरीफ फरमा थे, कुछ फतवा लिखा रहे थे। उस वक्त एक बड़ी बी आई, और बड़ी बी ने, उसका बेटा बीमार था, उसको बहुत बुखार था। इतना बुखार था कि उसकी वजह से वो बेहोश भी हो गया था। हकीमों को उसने बताया, तिब्बा को बताया, डॉक्टर्स को बताया, तो उन लोगों ने कहा, उन लोगों ने जवाब भी दे दिया था कि अब ये नहीं बचेगा। वो आई आला हज़रत की बारगाह में कि हुजूर मेरा बेटा आपका मुरीद है, बहुत बीमार है, बुखार है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुआ फरमाई और कहा कि बड़ी भी, अभी मैं फतवा तहरीर कर रहा हूं, थोड़ी देर इंतजार करो या बाद में आना। बड़ी भी को ये बात नाराज हो गई इस बात से, और उठकर जाने लगी। और बड़ी भी ने कहा कि जब पीर ही हमारी नहीं सुन रहा है तो खुदा भी कैसे करम करे। ये कहते हुए बड़ी भी चली गई। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खादिम से फरमाया कि बड़ी बी को बुलाओ। जब उन्हें बुलाया गया, वो वापस आई, तो आला हज़रत ने फरमाया कि मुस्तफ़ा रज़ा कहाँ हैं? हुजूर मुफ्ती आज़मीन को आला हज़रत याद कर रहे हैं, मुस्तफ़ा रज़ा कहाँ हैं? तो उन हुजूर मुफ्ती आज़मीन तशरीफ़ लाए। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया, मुस्तफ़ा रज़ा तुम वज़ू कर लो, और वज़ू के ज़रिए जब दाढ़ी धो तो दाढ़ी से जो पानी तुम्हारा निकले, गिरे, उसको एक बर्तन में जमा कर दो। तुम्हारे दाढ़ी से जो पानी गिरेगा उसमें शिफा है। लिहाजा हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वज़ू फरमाया। हुजूर मुफ्ती आज़मीन की दाढ़ी शरीफ के धोवन जो पानी था उस बड़ी बी को दे दिया गया। आला हज़रत ने फरमाया कि अपने बेटे को पिला दो। बड़ी बी ले गई, अपने बेटे को पिला दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के दाढ़ी के धुवन से जो बुखार था, जो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उस बच्चे को शिफा अता फरमा दी और सेहत अता फरमा दी। शाम में वो बड़ी भी फिर आला हज़रत की खिदमत में आई और अर्ज़ की कि हुजूर ये बेटा आपकी खिदमत में मेरा आया हुआ है, इसी को बहुत बुखार था और जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था आपने हुजूर मुफ्ती आज़मीन रहमतुल्लाह तआला अलैह के दाढ़ी शरीफ का धुवन दे दिया। अल्लाह ताला ने शिफा अता फरमाई और ये शिफायाब हो गया, बुखार भी खत्म हो गया। शाह नूरी मियाँ की है बशारत मुफ्ती आज़म, शाह नूरी मियाँ की है बशारत मुफ्ती आज़म, सरापा है करामत ही करामत मुफ्ती आज़म। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह की फैज़ से फैज़ याब फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।